अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसदा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नादरा के अंदर जो टेस्ट हुए हैं उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कुछ उसके बाद कुछ पास पेपर के बारे में बताऊंगा और साथ में जो 25 से लेकर 29 तक जो टेस्ट में सवाल आए थे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये पीडीएफ आपने देख लेनी है। जिनका कल 1 मार्च को यहाँ पे टेस्ट है उन्होंने देख लेना है कौन सी सिटी में है। टाइम आपका यहाँ पे 8:30 से लेकर 12:30 के दरमियान होता है। और इंटरव्यू कल से जिनको कॉलें आ रही हैं उन्होंने भी जाके अपना वहाँ पे इंटरव्यू देना है। उसका जो लेके दिन को 12:30 के दरमियान होता है और ओरिजिनल आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और उसके बारे में आपको मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी कि इंटरव्यू के अंदर आपसे वो कौन कौन से सवाल कर रहे हैं। और साथ में ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आपने यहाँ से उठा लेना है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टाइपिंग के अंदर काफ़ी लोगों को यहाँ पे इशू आ रहे हैं जिसकी वजह से वो फेल हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ बताऊँगा कि आपने टेस्ट देने से पहले एक दिन घर में अपनी स्पीड चेक करनी है। वो आपने गूगल के ऊपर जाके कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। तो सबसे पहले आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपनी सिटी और टाइम आपने देख लेना है। अभी मैं आपको टाइपिंग के बारे में बता देता हूँ कि आपने अपनी स्पीड अगर चेक करनी है तो सबसे पहले आप गूगल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे यूनिकोड टाइपिंग। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी जो कि यूनी टाइप इसकी कोड वालों की है। तो इस पर आप अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है। अगर आपकी स्पीड 25 से ऊपर है, 30-35 है, तो आपके ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख लें। सबसे पहले वाले के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे टेस्ट आ जाएंगे। इसके ऊपर आप जाके कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, किसी को भी ओपन करके यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने डेमो के तौर पे एक लाइन लिखूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे टेस्ट कैसे लिखा जाता है और कैसे आपको स्पीड पता लगेगी। तो ये आप देख लें, आपके सामने भी इस तरह का पेज होगा। और जब आप टेस्ट देने जाएंगे नादरा का भी इसी तरह का पेज होता है, आपके सामने आता है। यहाँ पे आपने टाइप करना होता है। सबसे पहले आप देख लें, अभी मैं आपके सामने एक लाइन टाइप करता हूँ। जब मैं इसको टाइप करूँगा ये मुझे बताएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और यहाँ से आपकी स्पीड कितनी है। उसके बाद ये कौन सी गलतियाँ मैंने की हैं और यहाँ पे एक्यूरेसी के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस रखना है। तो ये आप देख लें, अभी मैंने लाइन लिखी है, इसके अंदर कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। मुझे ये बताएगा कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% है। स्पीड हो सकता है इसमें कम हो, आपने स्पीड खुद प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, फिर आपके लिए इशू नहीं होगा। अगर आप टाइपिंग में क्लियर हैं फिर आप समझें कि आपका इंटरव्यू होगा लाजमी। अगर आपकी टाइपिंग वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो आपको फेल कर देते हैं और फिर वो आपको कॉल चाल नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए और आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो बाकी आपको मैं बता दूं, अगर आपके 60 में से तकरीबन 36 से नंबर ऊपर आ जाएँ, 36, 38, 40, तो आपको मेरिट के लिए आपको कॉल भी कर देते हैं कि इंटरव्यू के लिए आएँ। और कुछ सिटियों में तो देख रहे हैं कि उससे कम भी हों, अगर 32-30 भी हों तो फिर भी आपको वो कॉल कर देते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे जाके सबसे पहले अपनी स्पीड चेक करनी है कि आपकी स्पीड कितनी है। ये आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी स्पीड यहाँ पे कितनी है। उसके बाद फिर आप जब टेस्ट देने जाएँगे तो आपके लिए बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा। यहाँ पे आपने लाज़मी प्रैक्टिस करनी है। जब आपका टेस्ट है उससे पहले एक दिन आप यहाँ पे लाज़मी विज़िट करें। इसके ऊपर जाके वहाँ पे आप अपना टेस्ट दें, आपको पता लगेगा कि आपकी स्पीड है कितनी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आज के पेपर में कौन से क्वेश्चन आए थे और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कुछ पास पेपर के बारे में। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे गाइड कर दूँ जो कि नादरा वालों ने आपको खुद बताया कि ये सिलेबस होता है, ठीक है। इस सिलेबस को कोई लोग नहीं समझते, उनको पता नहीं होता कौन से सब्जेक्ट हैं, कहाँ से पेपर आ रहा है। तो सबसे पहले आप देख लें, इन्होंने बताया था कि आपके सामने एक टाइपिंग का टेस्ट आएगा। ये इन्होंने लिखा हुआ भी है टाइपिंग टेस्ट। इसके अंदर आपको पैराग्राफ देते हैं, उसको आपने टाइप करना होता है 3 मिनट के अंदर। एक्यूरेसी के साथ अगर आप करेंगे, एक्यूरेसी आपकी ठीक हुई, स्पीड थोड़ी कम भी हुई तो फिर भी आपको वो यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद इंटेलिजेंस से होता है, जैसे आपके सामने इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कोई जो मिसिंग नंबर होता है इसको आपने फाइंड करना होता है। उसके बाद नीचे चलते हैं, जनरल नॉलेज से भी सवाल आते हैं। यहाँ से इन्होंने एक लिखा हुआ है कि यहाँ पे आबादी के लिहाज से कौन सी जो सिटी है वो सबसे जो सूबा है कौन सा है, तो इसके अंदर पंजाब है। तो इस तरह के वो सवाल आपसे पूछते हैं। नीचे बात करें ये वाला सवाल, तो इसके अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्होंने लिखा होता है ओरिजिनल डाटा और नेक्स्ट उन्होंने लिखा होता है ट्रांसपोर्ट डाटा। इसके अंदर एक गलती निकालनी होती है। जैसे पहले में यहाँ पे लिखा हुआ है एल छोटा है, दूसरे में देखें बड़ा है। उस तरह नीचे अगर देखें तो एम है, तो दूसरे में देखें तो आप एन लिखा होगा। तो इसी तरह नीचे आपने जनरल साइंस से भी सवाल आते हैं जिसके अंदर फिजिक्स से आते हैं 9-10 की, आपने ये लाजमी तैयार करनी है। और इंग्लिश आपने ग्रामर लाजमी तैयार करनी है। अभी ये वो वाले क्वेश्चन है जो कि आज भी आए थे और कुछ पास पेपर भी हैं और 2-3 दिनों से भी आ रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो तकसीम के फौरी बाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कहाँ था। तो आपके सामने इस तरह के 4 ऑप्शन आएंगे। इसके अंदर यहाँ पे कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, उसके बाद लाहौरपिंडी है। तो सबसे पहले था वो कराची था, उसके बाद फिर यहाँ पे चेंज होकर इस्लामाबाद हो गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पता होना चाहिए। आइन के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद 1973 का आइन है, 56 का आइन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे था जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है। इसके अंदर उन्होंने 3 ऑप्शन आपको दिए थे, पाकिस्तान है, इंडिया है,
श्रीलंका है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसकी आबादी है वो इंडिया है, इसकी तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ के दरमियान में है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो कि रिपीट भी हो रहे हैं, 2-3 दिनों से भी आ रहे हैं, और कुछ वो हैं कि जो कि पास्ट पेपर में ही आए थे, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल हैं वो पास्ट पेपर से भी आ रहे हैं। यहाँ पे एक और सवाल था कि कौन सा दरिया हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों में बहता है, तो इसमें जो है वो गंगा है, ये वाला दरिया है। नीचे इन्होंने एक और भी ऑप्शन आपको दिया था, इंडस था। ऊपर वाला जो ए वाला है वो इसका सिलेक्ट आंसर आपने करना है, वो ए वाला है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन नजर आते हैं, ये बिल्कुल ईजी होता है, एमसीक्यूज आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपने ध्यान देना है अपनी टाइपिंग के ऊपर। अगर आपका टाइपिंग सही होगी तो फिर आपका यहाँ पे ईजी, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा और आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, एमसीक्यूज इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, बिल्कुल आसान से होते हैं। केमिस्ट्री से आते हैं, उसके बाद कुछ यहाँ पे इसमें फिजिक्स से आ रहे हैं, और बाकी पाकिस्तान से कुछ 2-3 सवाल वो पूछ रहे हैं जनरल नॉलेज के। आपको बिल्कुल ईजी, आपको लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो बाकी आपने जस्ट अपनी टाइपिंग के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपकी टाइपिंग सही होगी तो फिर आपको सिलेक्ट भी कर लेंगे, और आपके लिए ये जॉब आपको मिलना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। और इंटरव्यू के हवाले से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, जो कि मेरे चैनल पे आप जाके देखें, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, जहाँ पे देख नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज भी एक आया था, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो आंसर है वो बी वाला था, मोशन। तो आपसे वो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं जो कि 9 के 10 की मैट्रिक इसमें से आ रहे हैं, फिजिक्स में से। आपने उसको लाजमी तैयार कर लेना, अपनी पीडीएफ देख लेनी है। बाकी आपको इस तरह के क्वेश्चन मेरे इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जो कि मैंने मुकम्मल वीडियोज़ लगाई हैं, बड़ी वीडियोज़ 3-4 लगाई, जिसके अंदर आपको पास पेपर और इस तरह के जो इनके इंटरव्यू टेस्ट होते हैं उसके हवाले से मुकम्मल आपको एक पता लग जाएगा कि इनके इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं। तो बाकी इन्होंने रजिस्ट्रेशन का जो एक आपसे फार्मूला पूछा था, इसका जो राइट आंसर है वो ए है। तो आप मेरे चैनल पे लाजमी विजिट करें, वहाँ पे आप जाके देखें, आपको सवालों के बारे में सारा पता लग जाएगा कि कौन कौन से सवाल रिपीट हो रहे हैं। मुकम्मल आपको वीडियोस मिल जाएंगी इंटरव्यू के हवाले से। आपको काफ़ी, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि वहाँ पे कौन से सवाल पूछ रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे देख लें। ये सवाल काफ़ी रिपीट भी हो रहा है कि किस मुल्क में सूफी कल्चर और मौसीकी है। तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर है वो पाकिस्तान। इन्होंने 3-4 ऑप्शन आपको दिए थे, जिसके अंदर यहाँ पे इंडिया था, पाकिस्तान था, सऊदी अरब था और चाइना था। तो आपको इस तरह के सवाल भी आने चाहिए। साथ में मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं दरियाओं के बारे में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कौन सा बड़ा दरिया है, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान की फेमस चीज़ कौन सी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हम कौन सा स्पोर्ट, यहाँ पे कोई चीज़ जो है हम किसी और ममालिक में बेचते हैं, इसमें काटन है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ, इस तरह का एक सवाल है जिसके अंदर आता है, जिसके अंदर आपको वजाहत करनी होती है। वो ये होती है कि आपको जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे आपने एक गलती उसके अंदर चेक करनी होती है, कौन सी गलती ओरिजिनल डाटा भी होता है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डाटा भी होता है। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऊपर आपको उन्होंने एक नंबर दिया होता है, फाइंड करना होता है कि उसका जो राइट आंसर वो कहाँ पे है। आपने ऊपर वाले को देख के नीचे तलाश करना होता है कि इसमें से सही इसका कौन सा है। तो इसमें आप देख लें, सी वाला इसका ठीक है, बिल्कुल सेम है ऊपर वाले से। तो इस सवाल में भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जिसमें वो बता रहे थे कि हमें जल्दी में पता नहीं लगा कि किस तरह हमने बस यहाँ पे जल्दी में इसका आंसर दिया है। तो आपने जल्दी में आंसर नहीं देना, बल्कि आपने यहाँ पे देखना है, इसको सही आपने देख के उसके मुताबिक इसका राइट आंसर तलाश करना है। तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, ये वाला भी नेक्स्ट वाला सवाल भी काफ़ी 2-3 दफ़ा यहाँ पे आया था। इसके अंदर इन्होंने पूछा था कि नादरा के टेस्ट में तकरीबन आ रहा है ये वाला सवाल। तो इसके अंदर वो आपको एक सेंटेंस बताते हैं ऊपर, उस सेंटेंस को आपने देखना होता है कि उसका जो राइट सेंटेंस है वो नीचे कौन सा बनता है। ये 3-4 तरह के इस तरह के सवाल आ रहे हैं, आपने इनको लाजमी तैयार करना है। ये देख लेना, आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस सारे सब्जेक्ट में से आपका ये पेपर आता है। जनरल नॉलेज भी हो गया, उसके बाद इंग्लिश भी आपकी इसमें शामिल होगी, और साथ में मैं आपको बता दूं तो दूसरा ये इंटेलिजेंस के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर जो आया था, इसके अंदर है पाकिस्तान की करीबी इत्यादि कौन से मुल्क हैं। इसके अंदर इन्होंने 4 आपको यहाँ से 4 मुमकिन दिए थे, जिसके अंदर चाइना है, तुर्की है, यूएई है, उसके बाद यहाँ पे यूएसए है। इसमें से आपने एक सेलेक्ट करना था कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में इसमें क्या है, लेकिन मैं भी अभी आपको आगे चल के बता देता हूँ। तो इसका जो राइट वो चाइना और तुर्की है। तो आपसे इस तरह के भी सवाल पूछेंगे, इंटरनेशनल सवाल भी आपको आने चाहिए, लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, करेंसियों के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी मुल्क की कौन सी करेंसी है। एक और सवाल भी आया था जिसके अंदर वो पूछ रहे थे कि ओमानी कौन सी करेंसी है, तो उसके ओमानी रियाल होता है। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक सवाल पूछा था, ये वाले जो है ना, इसके तरह के भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं ऊपर आपको जो स्पेलिंग है इसको सही आप यहाँ पे देखें कौन सा स्पेलिंग नीचे ठीक है। जैसे इन्होंने साइंस यहाँ पे आपको दिया था, नीचे आप देख लें कौन से यहाँ पे ऑप्शन में आपको साइंस जिसके स्पेलिंग सही नज़र आ रहे हैं आपने देखने होते हैं। तो इस तरह के सवाल आते हैं, आपको जस्ट एक आइडिया हो जाता है। जब आपको आइडिया हो जाएगा तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा टेस्ट, आप इजी इस टेस्ट में से पास हो सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक स्पेलिंग वाला था, जिसके अंदर हॉस्पिटल के थे कि इन्होंने बताया था कि हॉस्पिटल के कौन से इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है, आपको आइडिया हो जाएगा। तो नीचे आप देखेंगे तो आपको इस तरह के ऑप्शन नजर आएंगे, जिसके अंदर बी इसका वो इसका राइट आंसर है। तो यही सवाल आ रहे हैं यहाँ पे, आपको इस तरह के वो सवाल दे रहे हैं, इनको कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि आपने टाइपिंग के ऊपर अपना ध्यान रखना
रखना है। अगर आपकी टाइपिंग क्लियर हुई, उसमें से आपके मार्क्स ठीक आ गए 7, 8, 10, तो फिर आपको यहाँ पे लाजमी की इंटरव्यू के लिए कर बुलाएंगे, तो फिर बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के हवाले से आपको वीडियो मेरे चैनल पे ऊपर मिल जाएंगी, वहाँ पे आप विजिट करें, जाके देखें, आपको एक आइडिया हो जाएगा। साथ में यही क्वेश्चन आपको पूरे जो है ना वो पास पेपर से आ रहे हैं, उसको आपने लाजमी तैयार करना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नादरा के हवाले से हर अपडेट इसी चैनल के ऊपर मिलती रहती है, जो कि सही होती है और साथ में आपके लिए बिल्कुल ईजी तरीके में बताया जाता है। 7 क्वेश्चन के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपीरियंस जिन्होंने लोगों ने किए होते हैं, जिन्होंने जाके टेस्ट दिए होते हैं, साथ में इंटरव्यू दिए होते हैं, उसके हवाले से आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है कि उन्होंने कौन से क्वेश्चन पूछे थे। अल्लाह।